हाँ, ध्यान का समय बहुत गहराई से समझो। ध्यान का समय क्या होता है? अभी हम आसन क्यों बिछाते हैं? ग्रेविटेशन को कम करने के लिए। ग्रेविटेशन को कम क्यों करते हैं? क्योंकि कुंडलिनी हमारी रीढ़ में नीचे से ऊपर की ओर चढ़ती है, एनर्जी जो है नीचे से ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। तो हम ऐसी कोई चीज बिछाते हैं जो ग्रेविटेशन को कम करते हैं, इसलिए हम आसन बिछाते हैं, कंबल का, या पहले जैसे मृगशाला वगैरह बिछाते थे, तो उसका यही महत्व है। और सीधे क्यों बैठते हैं? कि मेरी ये रीढ़ है, ठीक है, अब मैं इसको तिरछी कर दूं, ऐसे कर दूं या ऐसे कर दूं, तो यहाँ जो गुरुत्वाकर्षण जो है वो पूरे पे लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल पूरे को प्रभावी करेगा, है ना। और जब हम सीधी रखेंगे तो अनुप्रस्थ काट में कम से कम एरिया में गुरुत्वाकर्षण लगेगा, ठीक है, और उसको भी जो नीचे आसन बिछाया है वो कम कर देगा। अब दो शक्तियां हमारे ऊपर काम कर रही हैं, एक सूर्य और एक पृथ्वी। सूर्य जब ऊपर है दिन में 12 बजे, तब सूर्य की शक्ति हमारी ऊर्जा को नीचे की ओर दबाएगी और पृथ्वी की शक्ति उसको नीचे खींचेगी। यानी मान के चलो ये 2 की पावर से दबा रही है और ये 2 की पावर से खींच रही है, तो 4 की पावर तुम्हें दबाने में काम आ रही है। क्लियर है ना। अब ठीक इसका उल्टा देखो, रात को 12 बजे कि सूर्य एकदम नीचे है, वो आपकी शक्ति को ऊपर उठा रहा है 2 की पावर से, और 2 की पावर से पृथ्वी तुम्हारी शक्ति को नीचे खींच रही है, यानी दोनों ने एक दूसरे को प्लस माइनस करके शून्य कर दिया। यानी सबसे श्रेष्ठ समय कौन सा है? रात को 12 बजे। लेकिन करना नहीं है, उसका समझा रहा हूं क्यों। क्योंकि जब शुरू में ही इतना तेजी से ऊर्जा गति करेगी तो उतना हमारी काबिलियत अभी नहीं है, हो सकता है हमें कोई नुकसान पहुंचे। एनर्जी जब बहुत तेजी से गति करे तो मानसिक तौर पर या किसी भी तौर पर, तो हमें धीरे धीरे अभ्यास का जो समय दिया गया है वो कौन सा दिया गया, पर तुमने पूछा है समय, इसलिए मैंने वो समझाया। वो समय दिया गया सुबह और शाम का, क्योंकि अब पृथ्वी की शक्ति तुम्हें नीचे खींचेगी। सूर्य शाम को या तो इस तरफ होगा या सुबह इस तरफ होगा, या तो पूर्व में होगा या तो पश्चिम में होगा। ना तो वो बाधा डाल रहा होगा ना सहयोग कर रहा होगा, कोई लेना देना नहीं होगा। सुबह का समय होगा और केवल पृथ्वी माता आपकी शक्ति को खींच रही होगी। दूसरा जो सबसे अच्छी बात है वो है उसमें कि दोनों समय जब दिन और रात का संधि काल होगा, तो संधि का काल जब भी होगा तब तुम्हारे श्वासों की भी संधि का काल होगा। जब सुबह और शाम की संधि का काल होगा, जिसको संध्या बोला है ना, समान रूप से ध्या, सम ध्या, यानी ना दिन ना रात। तो उस समय तुम्हारे इडा और पिंगला जो सुर हैं ये भी समान रूप से चल रहे होंगे, और जब ये समान रूप से चल रहे होंगे तो तुम्हारी प्राण शक्ति कहां से गति कर रही होगी? सुषुम्ना से। और जब सुषुम्ना से तुम गति करोगे तो तुम्हारा ध्यान बहुत अच्छा होने वाला है। समझ में आया? तो हर तरह से अगर हम, मैंने समझाया इसलिए, हर तरह से अगर हम उस चीज को देखें तो सबसे बेस्ट समय जो है वो क्या हो गया? सुबह और शाम का। जब हम बहुत काबिल हो जाएं, इसमें बहुत एक्सपर्ट हो जाएं, फिर हम धीरे धीरे ध्यान बढ़ाएं, तो वो जो ध्यान है रात को करना चाहिए। और सबसे बेस्ट टाइम अगर मुझसे कोई पूछता है तो ध्यान का शुरू होता है 9 बजे बाद, उससे बेस्ट चाहिए तो 10:30 बजे बाद। 10 और 10:30 बजे बस बैठ जाओ, 1-2 घंटे भी बैठ जाओगे ना, बहुत अच्छा होगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान होगा कि 9 बजे बाद अगर तुम ध्यान करते हो प्रारंभ में, तो तुम्हें फिर नींद नहीं आएगी। इसलिए ध्यान के और भोजन के 1 घंटे पहले, मतलब सोने के, सॉरी, और भोजन के 1 घंटे पहले ध्यान कर लेना चाहिए, और 1 घंटे बाद तक ध्यान नहीं करना चाहिए भोजन के। लेकिन धीरे धीरे जब तुम एक्सपर्ट हो जाओ, तो मैंने क्या कहा, फिर तुम्हारे समय अलग बदल जाएंगे, उस समय के समय अलग होंगे।
फिर तुम रात्रि में जितना भी ध्यान करो, सबसे बेस्ट समय है रात में ध्यान करने का। सबसे अच्छा समय है 10:30 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक। उसके बाद सो जाओ, फिर दिन भर सोते रहो। मोबाइल कब देखेगा? तो समय क्या है, तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से बदलेंगे। शरीर जितना मजबूत होगा, सूक्ष्म शरीर जितना मजबूत होगा, है ना, पंचकोश जितने मजबूत होंगे, चक्रास जितने मजबूत होंगे, है ना। तो सुबह शाम में अभ्यास करो, धीरे धीरे उस समय को फिर बढ़ाओ। दिन में करो, नहीं करने से तो बेहतर है कि करो भाई, 12 बजे भी करो, लेकिन दिन का समय अवॉइड करो जितना संभव हो सकता है। दिन में ध्यान करने से कोई लेना देना नहीं, पर फिर भी अगर इंटेंस में कर रहे हैं, हम ग्रुप में कर रहे हैं, मास मेडिटेशन कर रहे हैं, तो कर सकते हैं, कोई नहीं। ठीक है।